ये सब जन अपनी अखां नूं बंद करांगे, अपने सिरां नूं परमेश्वर की हजूरी झुकावांगे और अपने हत्थां नूं स्वर्ग दी वल उठा लवांगे। हर एक जन अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करेगा अज दे वचन दे लई कि परमेश्वर अज मैं तेरी पाक हजूरी दे अंदर आया हाँ, अपने वचनां दे द्वारा मैनूं सिखा समझा और अज दे वचन दे द्वारा मैं आत्मिक लैवल च उच्चे जा सका, मेरे खुदावंद तेरे होर नज़दीक जा सका। सब जन मिल के तारीफ करांगे, सब जन प्रार्थना करांगे कि अज दे वचन नूं सुनन तो बाद समझन तो बाद परमेश्वर मैं आत्मिकता च अगे बढ़ सका, होर पवित्रता च अगे बढ़ सका, होर हजूरी च अगे बढ़ सका, मसा च अगे बढ़ सका, तुहाडे होर नज़दीक जा सका। परमेश्वर और यीशु मसीह के नाम ते असीं मंगदे हां। असीं सब जन अपनी अखां नूं बंद रखांगे। संगत विच जिन्हों परमेश्वर दा आत्मा अगवाई करदा है, कोई भी एक जन अज दे पाक वचन दे लई प्रार्थना करे। इस्तेमाल की तकलीफ कम से इस्तेमाल से काम की प्रभु तेरा आत्मा काम करे, कार्यों करे मेरे पिता परमेश्वर। जो फैसला पिता परमेश्वर आसमानदा पिता परमेश्वर ये तेरी आत्मा पूरा करे, प्रभु दया करे, कृपा करे, मदद करे, सहायता करे पिता परमेश्वर। तू सहायता करने वाला बाप, तू समानी बाप तेरा कृपा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिन्हें विरुद्ध सैन्य काल अपनी पावर समर्थन करो, अपने दास नु अपने हाथ में रहो, अपनी पावर समर्थन अपना इस्तेमाल करना प्रभु जी। आज दिवाने दे वचन दे गए भेजने काढ़े को सिखा सानु सिखा सकन और सदा माती आप पिता बात में प्रभु तुझी जावी की कृपा कीजिए। प्रार्थना सुने कबूल कीजिए मगर यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आयो सब भैन भरावां ने मेरे वालों जय मसीह दी, पास्टर साहब ने भी जय मसीह दी। असीं परमेश्वर की पाक अते पवित्र हजूरी च हां। समय है परमेश्वर के पाक वचन नूं सुनन दा। जो असीं बीते समय तो ही जानते हाँ कि असीं जिहड़ा इस वार प्रभु भोज है उहदे ते साडा एक विषय है अंत समय के मसां नूं ग्रहण करना। हालेलुया, हालेलुया। इहदे अकॉर्डिंग ही असीं पिछले 2-3 ऐतवारां तो वचन नूं सिੱਖਦੇ आ रहे हाँ। पिछले ऐतवार भी असीं एक वचन सीखिया सी कि साडे अंदर एक चाहत है आत्मिकता च चलण दी, पवित्रता च चलण दी, परमेश्वर दे विच अगे वधण दी, पर रुकावट है साडी गलत संगति। हालेलुया, हालेलुया। साडी ओ संगति उन्हां लोकां दे नाल बैठना जां उन्हां लोकां दे नाल विचार साझे करना जां उन्हां चीज़ां दे उत्ते ज़्यादा मन लगाउणा जिहड़ियां सानूं परमेश्वर तो दूर करदियां ने। असीं एक राजे दी जिंदगी दे विचों सिੱਖਿਆ सी कि उहदा राज भाग शुरू होया पर इक्को ही वरे राज कर पाया और उहदा कारण की सी क्योंकि उहदे ओही सलाहकार सन जो उहदे पिता दे सलाहकार सन और उहदे पिता दे सलाहकार उहनूं बुरे राह उत्ते करदे सन, उहदे पिता नूं परमेश्वर दे खिलाफ करदे सन। उसे तरह वह भी राजा उन्हां सलाहां ते चल के परमेश्वर तो की हो गया, दूर हो गया और इक्को ही साल दे अंदर उहदा राज खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जदों भी परमेश्वर तुहानूं चुनदा है, जदों भी वह तुहानूं अपने कोल बुलाउंदा है, वो तुहानूं 1 साल दे लई, 2 साल दे लई, 3 साल दे लई कोई पैकेज दे नाल नहीं चुनदा। परमेश्वर की एक इच्छा है कि तुहानूं अनंत जीवन तक तुहानूं वधाए और अनंत जीवन च प्रवेश करवाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर अज असीं 3 लैवल सीखने ने मसीहत दे, इन्हां दिनां च परमेश्वर ने मैनूं सिखाए और असीं सिर्फ अपने अपने जीवन के उत्ते गौर करना है कि मैं मसीहत के किस लैवल ते खलोता हाँ। अज टाइम थोड़ा लगेगा क्योंकि बड़ा गहराई दे नाल मैं चाहुंदा कि असीं उहनूं समझ जाइए। हालेलुया, हालेलुया।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਇਓ ਬਸ ਜੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ? ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੇਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਚਰਚ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਕੇ, ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਗਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਠਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। 4 ਅਧਿਆਏ 18 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ 3 ਲੈਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਚੇਲਾ। ਚੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਚੇਲੇ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਥੇਟਾਈਸ। ਮੈਥੇਟਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਮੈਥੇਟਾਈਸ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 4 ਉਹਦੀ 18 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਾਈਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮਾਈਕ। ਨੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਇੰਦਰਿਆਸ ਨੂੰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਛੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 17 ਆਇਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। 4 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 16 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ 17 ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 18ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਉਹ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਦਰਿਆਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।
ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। और चेले बनने की एक कीमत बाइबल के अंदर लिखी है, जो कोई मेरे पिछे होना चाहे वो अपनी खुदी का की करे, इनकार करे। उन्होंने ये नहीं कहा वो पिछे जान लगे तू सानू की सिखाएगा, असी तो खुद बड़े समझदार हाँ, सानू मच्छियां फड़नियां आउंदियां ने। पर यीशु मसीह ने उन्होंने कहा मैं तुहानू मनुखा नू फड़ना सिखावांगा। हालेलुया। अगर तुहाडे अंदर शिक्षा ग्रहण करन दा ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਕਿੰਨਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, रोज़ परमेश्वर मैनू कोई नवी गल सिखाता है और मैनू बाद वेट करनी पैंदी है, क्योंकि इन्होंने दिनों मैं बाहर नहीं गया, पूरा 1 महीना मैं किते नहीं गया और मैनू वेट करनी पैंदी है संडे की या किसी ऐसी प्रेयर मीटिंग की जिस मैं तुर के जा सका, जिथे मैं प्रचार कर सका। अदरवाइज वो मेरे अंदर ही खत्म रह जाता और मेरे ना कोई ऐसी गल नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसे ने जिन्होंने मैं मिलता हाँ पर वो मेरे ना कोई वचन की गल नहीं करते, फिर वो अंदर ही अंदर तय लगती जाती है। ये नहीं वो मुकदा नहीं पर वो तय लगती जाती। प्रभु ने मैनू एडवाइस दी है कि मैं नहीं जानता अज तो कल तो किदन तो स्टार्ट होएगा एक काम, हर रोज़ 5 मिनट 10 मिनट ये इर्द गिर्द एक वीडियो आएगी नैट के उत्ते, यूट्यूब चैनल के उत्ते, चर्च का जो यूट्यूब चैनल है वो चर्च के ग्रुप के अंदर जिस हर सुबह तुहानू एक मैसेज मिलेगा जिहड़ा परमेश्वर वालों होएगा और वो प्रार्थना होएगी हर सुबह। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਹਰ ਸਵੇਰ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰ ਸਕੋ। ये आने वाले दिनों च होएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस तो बाद फिर हौली हौली बुक ते आवांगे। इस तो बाद फिर एक बुक मिलेगी जो 1 महीना पहला लॉन्च कर दी जाएगी कि उस बुक वाइज तुहानू हर दिन का एक वचन मिलेगा। फिलहाल वीडियो तो असीं स्टार्ट करांगे पर ये ज़्यादा लंबी नहीं होएगी, सिर्फ 10 मिनट 8 मिनट ये इर्द गिर्द होएगी और ये अंदर ही तुहाडियां उन्हां दिनां दे लई उस दिन दे लई प्रार्थना भी होएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ इसलिए ताजो हर बंदा वचन सीख सके, क्योंकि यीशु मसीह का पहला फार्मूला जिहड़ा है ना बंदे नूं फड़न दा, वो उहनूं सिखाउणा है। पहला स्टैप जिहड़ा है वो चेला है। अगर तुसी चेले नहीं बने, इनकार नहीं किया, अपनी खुदी का इनकार नहीं किया, परमेश्वर के पिछे चलना शुरू नहीं किया। और मैं जो इस विषय के उत्ते प्रार्थना कर रहा सी तो परमेश्वर ने मैनूं सिखाया, कई बार साडी एक आदत रहिंदी है, मेरी भी आदत सी, प्रभु ने मैनू सिखाया, कई बार जो असी प्रार्थना करते हैं ना असी प्रार्थना नहीं करते, असी सलाह दिन्ने आ खुदा नूं। अगर किसी नूं पैसों की जरूरत है ना, पैसों की जरूरत है तो वह पता किस रीति नाल प्रार्थना करता है, प्रभु जे तू फलाना काम कर दे ना तो वह बंदा मेरी हैल्प कर दे, क्योंकि उहदे कोल इन्ने पैसे हैगे ने, तो फिर मेरा मसला की हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये तुसी प्रार्थना नहीं कर रहे, तुसी ये कह रहे हो कि परमेश्वर आ तरीका है काम करन दा, इस तरीके नाल काम नूं कर दे। हले कि प्रार्थना पता की है, तुसी परमेश्वर की इच्छा मंगनी है, तुसी अपनी इच्छा उहदे ते जाहिर नहीं करनी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो तुसी प्रार्थना करो तो ये कहो, पिता तेरी मर्जी जिवें स्वर्ग विच पूरी हुंदी है जमीन उत्ते भी। तो पवित्र आत्मा ने मैनूं उस दिन सिखाया, तुसी सलाह दिंदे हो मैनू, मैनू तुहाडी सलाह की जरूरत नहीं, मैं जानता हाँ कि मैं किवें काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस विषयां दे उत्ते मैं भी प्रार्थना कर रहा सी कि प्रभु अगर आ वाला मसला
आ बंदा हल कर दे, आ वाला कर दे, तो ये वाला आ वाला हो जाए, इस तरह हो जाए। तो प्रभु ने मैंने कहा कि कोई जरूरत नहीं इदां दी प्रेयर करन दी। तो ये प्रेयर कर कि परमेश्वर तू इस मसले नूं हल कर, फिर मेरा तरीका देख कि मैं जो हल करांगा तो फिर तेनू तेनू कष्ट करन दी जरूरत नहीं पेगी। हालेलुया। ये भी याद रखियो, प्रभु नूं सलाह देना बंद करो, प्रार्थना ये करो कि प्रभु ये मसला है, अपनी इच्छा के अनुसार इस मसले नूं की कर, हल कर। हालेलुया, हालेलुया। जो तुसीं ये प्रार्थना करोगे तो लिखा जो असीं उसदी इच्छा के अनुसार मंगांगे तो सानू मिलेगा भी। हालेलुया। इसलिए सब तो पहली गल ये है कि असी चेले बनना है, तोबा करनी है, बपतिस्मा लेना है और प्रभु के पीछे चलना शुरू करना है। पहला लेवल है। दूसरा लेवल मत्ती दी अंजील ओदा 10 अध्याय ओदी 1 आयत तो लैके ओदी 2 आयत नूं पढ़ांगे। उसने अपने 12 चेलियां ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। 12 ਰਸੂਲ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟਰ, ਪਾਸਬਾਨ, ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ, ਅਗੂਏ, ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਸਟਲ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਐਪਸਟੈਲੋ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ परमेश्वर दा भेजिया होया मैसेंजर, जां असीं ये कह सकते हैं एंबेसडर ऑफ गॉस्पल, कमिश्नर ऑफ जीसस। हालेलुया। असीं फिर एक अगले लेवल ते पहुंचते हाँ चेले बनन तो बाद। और चेले बनन दे लई एक नियम है बाइबल दा कि तुहानूं अपने आप दा की करना पेगा, इनकार करना पेगा, अपनी खुदी का, अपने सुभाव का, अपन ख्वाहिशों का, और उस वचन के अनुसार जीवन बतीत करना पेगा जो बाइबल ते लिखिया गया है। हालेलुया। तुसीं अपनी इच्छावां के अनुसार जीवन बतीत नहीं कर सकते। फिर अगर तुसीं कहंदे हो कि मैं यीशु मसीह का चेला हाँ पर मेरा अजे भी दिल करता है तो मैं अपनी दिल की इच्छा न चलता हाँ, मेरा मन कर रहा सी कि मैं आ काम कर देवां तो मैं कर दिता, हालांकि बाइबल मैनूं ये मना करदी सी। मेरा दिल कर रहा सी झूठ बोलन नूं, मेरा दिल कर रहा सी गलत देखण नूं, गलत खाण नूं, गलत करन नूं, गलत बोलन नूं, मेरा दिल कर रहा सी। तुसीं चेले नहीं हो। तुसीं प्रेयर कर सकते हो, फास्टिंग कर सकते हो, ईवन तुसीं अन्य भाषा भी बोल सकते हो, पर तुसीं चेले नहीं हो। क्योंकि चेला जिहड़ा है वो अपनी खुदी का इनकार करके सिखदा है। हालेलुया। ਉਹਦੇ अंदर चाहत रहती है कि वह की करे, सीखे, क्योंकि वह पूरी तरह संपूर्ण नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुहानू बनावांगा मनुखां दे शिकारी। मतलब तुसी शिकारी नहीं हो पर तुसी चेले बनो, मेरे पिछे चलो तो मैं फिर तुहानू मनुखां दा शिकारी बनावांगा। मैं सिखावांगा किवें काम करना है, किवें सेवा करनी है, किवें प्रचार करना है, किवें प्रार्थना करनी है, किवें फास्टिंग करनी है, मैं सिखावांगा। ये चेले का पहला स्टैप है कि वो फिर अपने आप को खत्म कर दे। उत्थे जिस दिन मैं जो प्रभु च नहीं सी, मैं बहुत बार प्रचार के अंदर ये दस चुकिया हाँ कि मैं एक शॉप के उत्ते गया, कटिंग वाली शॉप के उत्ते, तो मैं उन्होंने कहा, मैं कहा यार तेरे को कोई बंदा नहीं टिकता तो जा तू इदा कर, तू मैनू सिखा दे काम, मैं तैयार हाँ। उन्हें उस बंदे ने मैनू एक एडवाइस दी, फिर मतलब सलाह कह लो, या उन्हें एक शर्त रखी मेरे अगे कि पूरे 4 महीने ने कहा पूरे 4 महीने कोई वांडा नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई ताई नहीं, मासी नहीं, चाची नहीं, मामी नहीं, किते नहीं जाना। पूरे 4 महीने
टाइम ते दुकान ते होना, ते दुकान तो सीधा घर जाना है अगर काम सीखना है। एक कीमत है एक। अगर तुसी प्रभु दे कोलों कुछ ग्रहण करना चाहते हो कि मैं चेले दे रूप च आवां यीशु दे, लोग मैनू यीशु मसीह दा चेला कहन, फिर कीमत है एक, शरीर खत्म कर दो, फिर शरीर दियां ख्वाहिशां नू खत्म कर दो, मार दो और प्रभु दे पिछे चलो। फिर पिछे पिछे फिर जो तुम पिछे पिछे चलते जाओगे तो परमेश्वर ऐसा नहीं है जो तुम हमेशा चेला ही बना के रखेगा, फिर तुम एक उतले लैवल ते खड़ेगा जिहदे अंदर तुम अगुए के रूप च आओगे और उस अगुए के रूप फिर तुम अधिकार दिते जाएंगे। चेलियां दे कोल अधिकार नहीं है पर रसूलां दे कोल अधिकार है। हालेलुया। रसूलां नू अधिकार दिते गए क्योंकि चेले सीखण वाले ने, वो जे सीख रहे सी, जो सीख गए तो यीशु मसीह ने उन्होंने अधिकार दिता, हुण जाओ जाके की करो, बीमारां नू चंगा करो, दुष्ट आत्मा ते जकरिया नू आजाद करो, कोरियां नू शुद्ध करो, अन्नियां नू अखां दो, लंगड़ां नू चलाओ, बीमारां नू चंगा करो और प्रचार करो। किदों? जदों चेले बनन दी जिहड़ी कैटेगरी सी वो पूरा कर चुके सी, क्योंकि बहुत लंबे समय तो ये चैप्टर के अंदर तो सिर्फ 6 चैप्टर का फासला नज़र आता है ना कि यीशु मसीह ने चौथे चैप्टर च उन्होंने चेले चुनिया तो 10वें चैप्टर च जाकर उन्होंने अधिकार दे दिते, पर यह बहुत लंबा समय सी, क्योंकि 3.5 साल की सेवा है यीशु मसीह की और 3.5 साल वो चेले यीशु मसीह के नाल सी। उन्होंने परिवार छड्या, क्योंकि पतरस एक जगह बयान करता है यीशु मसीह नूं, असीं ते सब कुछ छड्ड के आए हैं, सानू की मिलेगा? वो छड्ड के आए थे सच्ची, अपना परिवार, अपना कारोबार, अपने सुभाव, अपन सारिया चीज़ां छड्ड के यीशु मसीह के पिछे आए सी और जिथे जिथे यीशु जांदा सी वो ओथे ओथे उहदे नाल जांदे सी। हालेलुया। पहला नंबर है चेले बनो। तो जे तुसी अजे तक तुसी बड़े चिर पहला तो चेले हो तो अजे तक भी चेले ही हो तो फिर भी गलत गल है, क्योंकि तुहानूं अगले लैवल ते पहुंचना चाहिए सी। एक जगह पौलुस एक कलीसिया नूं कहंदा है कि मैं समय के लिहाज के नाल ते हुण नूं तुहानूं की हो जाना चाहिए सी उस्ताद, पर मैनूं लगता है कि तुहानूं फिर तो परमेश्वर के वचन की बेसिक गल्लां सिखाउण दी जरूरत है, फिर तो तोबा समझाउण दी जरूरत है, फिर तो बपतिस्मा समझाउण दी जरूरत है, फिर तो पवित्र आत्माई समझाउण दी जरूरत है। हले कि तुसी दूसरिਆਂ ਨੂੰ सिखाउण वाले बनदे। हुण इत्थे कोई 10 साल तो विश्वासी है, 15 साल तो विश्वासी है, कोई 20 साल तो विश्वासी है, लगातार चर्च आ रहे हैं, कोई संडे मिस नहीं करते, दुआ करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अजे भी कई गल्लां च वो कई गल्लां च पिछे ने, अजे भी प्रेयर च पिछे ने, अजे भी फास्टिंग च पूरे नहीं ने, अजे भी उन्होंने ये नहीं पता कि मैं प्रेयर करनी है तो किहड़े शब्दों का इस्तेमाल करना है। मैं कल किसी ने गल कर रहा सी, मैं कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना की, उस भैन मैं कह रहा सी, मैं तेरे लिए प्रार्थना की, मैं कहा प्रभु ने मैनू ना तेरे लिए एक शब्द दिता, मैनू कहती की शब्द दिता? मैं कहा तू नैगेटिव बहुत है, मैं कहा तेनू पता है कि तू आत्मिक है और तेनू ये भी पता है कि जो कुछ तू बोलेगी वो वापर जाएगा, पर मैं कहा तू हमेशा बुरा बोल दी, तू कदे चंगा नहीं बोलिया, अगर कोई बीमार है तू कदे नहीं बोलिया ठीक हो जाएगा, तेनू डर ही रहिंदा मर ना जाए। मैं कहा तू नैगेटिव है, तेरी सोच ही नैगेटिव है। मैं खुदा ने मैनू कहा कि उसकी सोच नैगेटिव, उसकी सोच बदलनी पेगी। अपने मूँह उन्हें इकरार किया गल तो ठीक है सैम, कहनी सिर्फ एक गुस्से च कमेटी लई इन्होंने, कमेटी इन्हों निकल आई, कमेटी मिल गई, उन्हें अपने पति ने कहा मैंने ये सूट लै दे, वो कहना नहीं ये कमेटी कितने वरतनी है, सूट नहीं लैके देना, कहती फिर तू ये मेरे ते ही लाएगा। पूरा 80,000 लगा, पूरा 80,000 पूरी कमेटी। मैं कहा तेनू पता सी ना तू आत्मिक है, पैसे की कीमत की है, तेरी जुबान की कीमत की है, पर तेनू समझ नहीं कि बोलना है कि नहीं बोलना। अज बहुत सारे लोग अपने आप को बड़े मसीहत के अंदर चातर समझते हैं, पर कोई पता नहीं कि बोलना है तो कि नहीं बोलना, कोई पता नहीं किस रीति ना प्रेयर करनी है या नहीं करनी, कोई पता नहीं किहड़े शब्द प्रेयर च इस्तेमाल करने ने। कई बहुतों की प्रेयर पता नहीं जा प्रभु ठीक कर दे जा फिर चुक लै।
हुण खुदा भी इत्थे कन्फ्यूज है, भी मारदा फिर घुग्गी, ते जे घुग्गी मारती तो फिर कहना लै एड्डी छेती बुला लिया। तुसी चंगाई दे लई प्रार्थना करो हाँ कि प्रभु मैनू की कर दे, चंगा कर दे। क्यों आप अपने अपने लिए ही गलत शब्द बोलिए? क्यों? क्योंकि पता नहीं है। चेले ने पर लैवल अजे भी उत्थे दा उत्थे ही, क्योंकि शरीर खत्म नहीं किया। जो शरीर खत्म हो जाएगा फिर अधिकार मिलणगे, फिर अधिकार मिलणगे, फिर तुसी भेजे हुए होवोगे, चुने हुए और भेजे हुए। चेले का मतलब चुनिया होया सिखण वाला, और अपोस्टल का मतलब है, प्रेरित का मतलब है जो परमेश्वर तुहानू अधिकार दे देवे, उदों मतलब है कि तुसी हुण आम नहीं हो, तुसी एक खास पोजीशन ते हो। हुण बहुत सारे लोग आत्मिकता च खास पोजीशन ते ने, खास स्वर्ग ते, मैं ये कह सकता हाँ स्वर्ग ते धरती दी कुंजियां उन्होंने दित्तियां गईयां ने। खुदा ने कहा जो कुछ बोलोगे, जो कुछ बन दोगे बन दांगा, जो कुछ खोल दोगे खोल दांगा। उन्होंने अपने ही परिवार बनने ने, अपने बच्चों की जिंदगी बननी है गलत बोल बोल के उन्होंने। ये नकम्मा इन्ने नहीं कुछ बनना। प्रेयर करने के बावजूद पहले प्रेयर करते हैं, प्रभु मेरे बच्चे को आशीषित कर, उन्होंने चंगी अकल बुद्धि समझ ज्ञान दे, उन्होंने बुराई तो दूर रखी, उन्होंने कामयाबी देई। तो जो ही बच्चा गलती कर दे, तू पक्का नकम्मा, तू नहीं कुछ बनना, तू बेइज्जती करवानी करवानी। और फिर उस मैं लोगों की जिंदगी च वापरदा वेख्या है, वापरदा। ईवन एक बंदे ने गलती की, गलती जो उन्हें गलती की, गलती करन तो कुछ महीने बाद मैनूं उहदा फोन आया, मैं कहा, मैं कहा भैन तू बहुत वड्डी गलती की। कहंदी मेरा परिवार हमेशा कहंदा सी पास्टर जी कि तू मेरी तू ही वो कुड़ी है जिहड़ी साडी बदनामी कराएंगी। कहंदी फिर मैं करवाती। जो और आत्मिक परिवार सी, और जिस बंदे दे शब्द सन वो पवित्र आत्मा पाया होया बंदा सी, जिहदे शब्द सन कि ये कुड़ी साडी बदनामी करवाएगी। तुसीं चीज़ां नूं बदल नहीं सकते। फिर अथॉरिटी है तुहाडे कोल। जे तुसीं चेलियां दी गिनती तो बाहर आ चुके हो ना, चलदे 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 मसीह च हुण तुहाडे कोल अन्य भाषा है, हुण तुसीं पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर हुंदे हो, हुण तुसीं पवित्रताई च चलण दी कोशिश करदे हो, हुण तुसीं आम नहीं रहे, फिर तुहाडे कोल अथॉरिटी है। तुसीं बीमार नूं हील भी कर सकते हो, चंगाई दे सकते हो, क्योंकि तुहाडे शब्दां दे अंदर मैं ये गल्लां बोल रहा हाँ। मैनूं नहीं पता तुहानूं चंगियां लगणगियां जां नहीं, पर मैं इसलिए बोल रहा हाँ क्योंकि परमेश्वर ने मैनूं सिखाया कि कुछ लोग अजे भी अपने लैवल तो नहीं उठे, जां उन्हां नूं अपने लैवल का पता ही नहीं कि वो कित्थे ने। पहला लैवल है चेले बनो, दूसरा लैवल है अपोस्टल, एक अगुवे के रूप च आओ। अगर तुसीं एक अगुवे, हुण एक मां अपने घर की अगुआ है, वो अपने बच्चों के लिए की बोल सकती है, की कर सकती है, उसकी प्रार्थना की कर सकती है, वो एक माँ ही जानती है बस। अगर वो बैठ जाए घुटने टेक के कि परमेश्वर जिंदगी च आ कर, मेरे बच्चे की जिंदगी च आ कर, और अपने बच्चे को उस रीत ते चलाए, तो क्यों ना जिंदगियां बदलणगियां? क्यों नहीं असीं रोक सकते? सब कुछ कर सकते हैं, पर सानू अथॉरिटी का इस्तेमाल करना नहीं आंदा, क्योंकि सानू लैवल का पता नहीं कि असीं कित्थे हैं। सानू ये नहीं पता कि असीं मसीहत च की पहुंच रखते हैं। एक वचन च भी मैं सिखा चुकिया हाँ कि परमेश्वर ने सानू अपने तुल बनाया सी, अपने स्वरूप दे उत्ते। जे परमेश्वर ने बारिश नूं रोकिया, तो जो जे परमेश्वर के वस के अंदर मौसम है, कायनात है, तो जो एलिया के अंदर पवित्र आत्मा सी, तो उन्हें भी बारिश रोक के दिखाई। मतलब जो परमेश्वर कर सकता है। मेरी मेरी अज नवी बुक ली है मैं अपने लिए, नोटबुक, और वो पहली जी लाइन लिखी है ना मैं, वो यही लिखा है कि मैं परमेश्वर से सब कुछ कर सकता हाँ जो मैनू समर्थ दिंदा है। पौलुस के शब्द ने बाइबल के अंदर कि मैं सब कुछ कर सकता हाँ उस परमेश्वर दे विच रह के जिहड़ा मैनू समर्थ दिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर असी मसीह च हाँ तो फिर असी पावरफुल हाँ। अगर असी चेले बन के मसीह के पिछे चलते 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 फिर असी दूसरे स्थान पर हाँ। और दूसरा लैवल है प्रेरित लैवल।
ਅਗੂਏ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਗਵਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗੂਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰੋਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟਰਬ। ਹਾਏ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹੋ 10 ਵਜੇ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, 3 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ, ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਫਾਸਟਿੰਗ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸਿਰਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਰੋਈ ਜਾਓ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਓ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਰਵਲਸ ਪਾਵਰ। ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮੁਰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 31 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਵਿਸ਼ਤਾ 'ਚ ਤਗੜੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਕਲ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੈਕਲ ਖਲਵਾਈ, ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਨਾਹ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵਚਨ 'ਚ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਤਮਿਕਤਾ 'ਚ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੋਗੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਾਪਰੇਗਾ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਰੇ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇੱਕ यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗੂਏ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੈ यूहन्ना 15 ਦੀ 15। ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
के आख्या है, क्योंकि मैं जो कुछ अपने पिता कोलों सुनिया सो सब तुहानू दस दिता। हालेलुया। हालेलुया। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚ ਹੋ, अन्य भाषा बोलते हो, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਲੈਵਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਘੰਟੇ ਠਹਿਰਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ, तो ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਬਸ ਆਹੀ 2 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ, बैठते, लेटते, उठते, जो मर्जी करते हो, ਤੁਹਾਡੀ गलबात परमेश्वर ना चलती रहे। हालेलुया। बहुत बार मेरे परिवार के जी जो सुबह उठते हैं ना, मैं कहा ना मैं सुता नहीं अज रात, तो सुबह उठ के मैंने रात तुहानू पता नहीं थी कित्थे पे जी, जी मैं सुता नहीं। वो नहीं जानते कि बस आही बंद नहीं। मैनू कई मैं एक दिन किसी ने कह रहा सी, मैं कहा मेरा ना, मैं इंजैक्शन लगवाया, मेरे दर्द सी घुटने के अंदर, जिहदी वजह नाल मैं सो नहीं सी सकदा। मैं इंजैक्शन लगवाया कोई 9-9:30 बजे, 8:30-9 बजे, और मैनू उस इंजैक्शन के कारण एकदम नींद आती है। तो नींद आई मैनू, मैं सौ गया। दर्द जो नींद आ जाए फिर दर्द का कोई पता नहीं। मैं सौ गया, पूरे 11:30-12 बजे मेरे दर्द दोबारा शुरू हुई। जो मेरे दर्द शुरू हुई और मैं उठ के गया, मैं कहा यार ये तो 2 घंटे का ही असर ही। मैं तो सोचा कि इन्ने दिनों तो सुता नहीं अच्छे तरीके ना, तो चलो 2-4 घंटे तो हुण आराम, मतलब 5-7-8 घंटे तो सोवांगा आराम के नाल। तो मेरे दर्द निकलनी स्टार्ट हुई। जो दर्द निकलनी स्टार्ट हुई, मैं उठ के बैठ गया, मैं पानी पीता, एक पेन किलर लई होर कि चलो अगर टीके का असर खत्म हो गया तो गोली का असर हो जाएगा। प्रभु ने मैंने कहा ये नहीं हटनी। मैं कहा इसका कारण, बैठ जा बस। 3 बजे तक कोई दर्द नहीं हुई बाद मेरी। जो मेरी प्रेयर खत्म हो गई उस तो बाद अपने आप नींद आ गई, मैनू नहीं सी पता कि मैं कित्थे हैं। और बहुत सारे लोग कहते असीं प्रार्थना करना चाहुंदे हैं जी, साडे कोल हुंदी ही नहीं। एक बार कह के वेखो कि मैं करना चाहुंदा। मैं कहा एवें ठालेगा ना, वो तुसीं खुद कहोगे सौन दे यार, और ठाल के करवाएगा। फिर जो तुहानू मित्रता च लैके जाना चाहता है ना, तो फिर मित्र नू कदे भी आवाज़ मार सकते हो। वो ये नहीं कि एक टाइम ठहरा लो यार, सवेरे कर तो लही 1 घंटा प्रभु। जो तुसीं मित्रता च जाओगे, हुण परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुसीं एक चेले के रूप च हो, क्योंकि सिखा चुका बहुत कुछ हो। हुण वो ये नहीं चाहता कि तुसीं एक अगुवे के रूप च आओ जिन्होंने बस यही प्यास है। हुण बहुते पास्टर पता क्यों प्रेयर करते हैं, बहुत सारे लोग एक दिन मैं एक पास्टर का प्रचार सुन रहा से, उन्होंने कहा बहुत सारे पास्टर इस तरह प्रचार जो प्रेयर नहीं ना करते, तो खुदा फिर उन्होंने कन्वेंशना तो जां मीटिंगा उन्होंने दी वधा दिंदा है कि हुण तो आएगा ना मसा प्राप्त करने के लिए, हुण तो कहेगा ना कि नहीं यार मैं प्रचार। हुण बहुत सारे लोग किसी दिन प्रेयर नहीं करते, पर वो शनिवार की रात प्रार्थना करते हैं। उसका कारण पता की है, क्योंकि ऐतवार की करना है, प्रचार करना है। जे ऐसी मित्रता है ना तो यह गलत है। चेले के अंदर एक लालच है कि उन्हें सीखना है बस, उन्होंने होर कोई नहीं। उन्हें है भी वो गुण जरा वो ना गुरु को मैनू मिल जाए बस, वो जिदा मर्जी मिल जाए। जरा बंदा अगुआ है वो अंदर यह है कि मैनू होर मसा मिलेगा तो मैं काम कर पावांगा, अगर नहीं। पर मित्र के अंदर कोई लालच नहीं होंदा, उन्होंने बस ये है कि मैं अपने मित्र के नाल गल करनी है। हुण खुदा चाहुंदा है तुसीं मित्र बनो, किसी लालच च ना हो, किसी ख्वाहिश च ना हो, ये नाल विषय लैके ना बैठो, बस मेरे नाल गलबात करो। बस जो तुसीं गलबात करोगे ना, फिर परमेश्वर कल्ला गल नहीं करेगा। परमेश्वर तुहानू उस समय दे लोकां दे नाल गल कराएगा जिहड़ी बाइबल च नहीं, तुहानू समझाउण दे लई।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਚਾਹੋ, ਗੂੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁੰਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਸੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ 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 ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਚਾਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਰੋਜ਼ੇ 3 ਰੋਜ਼ੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਚੀਕ ਝਵਾਟਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੂਈ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ, ਅਗਰ ਮਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਇਸ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਇਸ ਅਗੂਏ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਕਲ ਆਓ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਡਾਊਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਸਰੀਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਲੇਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਔਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਗੱਦੇ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਦਰਦ ਨਾ ਠਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਦੇ ਔਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਏ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਵਚਨ ਸਿਖਾਏ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ अन्य भाषा 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੀ ਨਾ ਸਿਖਾਏ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਾਏ, ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਾਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਉਹ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ
पूरे थर तक जाएगा, थर तक, पूरे थर तक। और ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ बुराई है ना ਉਹ निकल जाएगी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ नहीं कि मैं सिर्फ जो प्रार्थना करदा तो मैं अपने लिए प्रार्थना करदा या अपने मसां ਲਈ प्रार्थना करदा। जिन्ने लोग परमेश्वर ने मैनूं ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ परिवार ਦੇ एक एक जी ਦੇ ਲਈ प्रेयर करदा मैं, एक एक परिवार ਦੇ ਲਈ, क्योंकि मैनूं पता है कि मेरी ये ड्यूटी है। मैनूं ये परमेश्वर ने सेवा दी कि मैं प्रार्थना कर सकां। और जिन्हां दे मैसेज मिलते हैं वो सब जानते हैं कि उन्हां दे मैसेज उन्होंने मिलते जाते हैं कि की करना है, किवें करना है, किवें नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक अजीब समर्थी काम करने वाला है यूथ के अंदर आने वाले दिनों के अंदर, बहुत बहुत समर्थी। और इस कलीसिया नूं भी परमेश्वर आत्मिक लैवल ते एक नवे लैवल ते करने वाला है। जिवें असीं जानते हैं कि अगले हफ्ते जिहड़ी साडी फास्टिंग प्रेयर है, उहदा मोटिव ये है कि असीं अंत दे समय दे मसां नूं ग्रहण करिए जिस अंत दे समय 'च चाहीदा है। ਉਹਦੇ ਲਈ परमेश्वर ने मैंने कहा हुण फिर मित्रता चाहो। हुण चेले तो बड़े चिरदे हैं, विश्वासी तो बड़े चिरदे हैं, अगुवे तो बड़े चिरदे हैं, पास्टरां तो बड़े चिरदे हैं। अगर मैं विश्वासी गिना तो मैं तो बचपन तो भी यीशु मसीह ते विश्वास करता आ रहा। फिर हुण विश्वासी यही है ना जरा विश्वास करे, फिर तो असीं बचपन तो यीशु ते विश्वास करते आ रहे हैं। जे मैं एक अगुवे या पास्टर के रूप में देखा तो पिछले 4 साल तो मैं पास्टर हाँ। जे लीडर के रूप में देखा तो मैं पहला भी वर्शिप लीडर रहा, उस तो बाद भी वर्शिप लीडर रहा और उस तो बाद पास्टर बन गया। मैं तो कई अपने लैवलों पर हाँ, पर हुण प्रभु ने भी मैनूं कहा कि पास्टर नहीं, अगुआ नहीं, चेला नहीं, हुण मेरा मित्र बन। और वही सेम वचन उन्हें कलीसिया के लिए मैंने दिता कि हुण चेले नहीं, अगुवे नहीं, मित्र बनो मेरे, क्योंकि ये लास्ट लैवल। जो तुसीं मित्रता च आ जाओगे, मेरी गारंटी है इसे धरती ते जो डैनियल नूं दिखा सकता है, यूहन्ना नूं दिखा सकता है, तुहानूं स्वर्ग दिखाएगा वो इसे धरती ते। तुसीं इसे धरती ते बैठ के अपने प्रेयर रूम के अंदर, अपने चर्च के अंदर प्रार्थना करते होगे और तुहानूं स्वर्गदूत दिखाई देंगे इसे धरती ते रह के। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ नहीं कि स्वर्ग वेखना है तो फिर स्वर्गवासी होना पेगा, ਉਹਦੀ जरूरत नहीं। वो इत्थे दिखाएगा, इत्थे दिखाएगा स्वर्ग च की है, इत्थे दिखाएगा स्वर्ग च कौन कौन है, इत्थे दिखाएगा स्वर्ग च किवें काम किया जाता है, इत्थे दिखाएगा। वो तुहानूं कदे स्टडी करन दी, बाइबल खोल के वेखण दी जरूरत नहीं, जां तुहानूं कोई यूट्यूब खोल के देखने की जरूरत नहीं कि मिलाप का तंबू कैसा सी। तुसीं प्रार्थना ते बैठ जाओ, तुहानूं इत्थे दिखाएगा मिलाप का तंबू कैसा सी। तुहानूं दिखाएगा मूसा दे ते हजूरी जो उतरदी सी ते मूसा का चेहरा किवें किस तरह हो जाता सी, वो तुहानूं दिखाएगा इत्थे। वो तुहानूं दिखाएगा जिद्दां बल दी झाड़ी चों किवें अग निकलदी सी, वो तुहानूं दिखाएगा इत्थे ही। मित्रता चाहो, सिर्फ करीब आओ, होर करीब। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जिंदगी नूं बदलो। हुण वो निर्धारित समय वाली प्रार्थना बंद कर दो बस, भी नहीं भाई 7 तो 8 करनी सी, 8 बज गई हुण ते आमीन करना ही करना है। चलन दो, अगर चल रही है तो। अगर पवित्र आत्मा नहीं इजाजत दे रहा खत्म करने दी, मैनू भी डांट पई, आप तुसीं टाइम ना नहीं होंदे तो झिरका मेरियां। मैं पूरी कोशिश रहना कि 2 बजे खत्म करनी है, 11 बजे शुरू करनी है। प्रभु ने मैंने कहा कई काम रोक देना फिर तू मेरे, मैं करने होंगे ने तेनों बस यही जल्दी 2 बज गए, लोग कहेंगे लेट करता चर्च, लेट करता चर्च, लेट करता चर्च, फिर कई काम रह जाते हैं। हुण कोई टाइम पाबंदी नहीं, 11 बजे लगेगा खत्म, परमेश्वर की इच्छा होएगी। हालेलुया, हालेलुया। पूरी पूरी तरह परमेश्वर ने कहा मैंने पूरा काम करन दे, क्योंकि मैं चाहना तुसीं मित्रता चाहो। तो जो कोई बंदा मित्रता के लागे बैठा है ना, तो चेला जरा एक क्लास लाउण जाता है कि भाई क्लास लग गई है, टाइम खत्म ते घर। अगुआ जरा वो भी कुछ सीखण दे लई जांदा, सीख के ते घर। पर मित्र लागे बैठ के ओहो यार 11 बज गए, चल बह जा यार घड़ी 2-4 गल्लां और मारने, फिर टाइम का पता नहीं लगता। परमेश्वर चाहता ऐसी ऐसी प्रेयर चाहो जिथे तुहानूं खुद भी टाइम का पता ना, ऐसी ऐसी आत्मिकता चाहो। अपनी अखां नूं बंद करो, अपने सिरां नूं परमेश्वर की हजूरी चुकाओ। सब जन प्रार्थना करो आज दे वचन दे लई कि परमेश्वर